आजकल के महंगाई के दौर में जब डेली बेसिस पर हर चीज़ की जो कीमतें हैं वो बदलती रहती हैं, ऐसे में 10,000 रुपये में पूरे महीने का राशन ख़रीदना ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह इस बार मैंने अपने बजट को कंट्रोल किया, 10,000 रुपये में पूरे महीने की ग्रोसरी ख़रीदी, साथ ही साथ गोश्त भी ख़रीदा। इस वीडियो में आपके साथ कुछ बड़ी ज़बरदस्त सी टिप्स शेयर करूँगी, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं ना तो बड़ी आसानी से आप पूरे महीने की ग्रोसरी को मैनेज कर लेंगे। साथ ही आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि अगर आपका किचन मेरी तरह नॉन मॉड्यूलर है, कैबिनेट्स वगैरह नहीं बने हुए, तो ग्रोसरी को बड़ी आसानी से किस तरीके से आप सलीके से ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहली आदत जो फॉलो किया करें ना वो ये कि हमेशा ग्रोसरी के बिल्स संभाल के रखा करें और बिल्स को हर महीने कंपेयर किया करें। अच्छा, यहाँ पर आप चेक कर लें, ये इसी महीने का बिल है और ये 10,000 आपको नज़र आ रहा होगा। 10,000 मैंने दिए थे और 2,000 उसने मुझे वापस भी दे दिया था। तो आप चेक कर सकते हैं कि वाकई मैंने जो है ना एक जगह से 8,000 रुपये की ग्रोसरी खरीदी थी। जो 2,000 बच गए थे उसमें से मैंने चिकन खरीद लिया था और आटा आ गया था। मतलब हर चीज़ 10,000 रुपये में मैंने मैनेज कर ली थी। शायद 10,000 से कोई 500 रुपये ना बस मेरे ऊपर लग गए होंगे। और अच्छा, हर मिडिल क्लास औरत के लिए ना वो दिन बहुत ही ज़्यादा खुशी का होता है जिस दिन हमने ग्रोसरी करनी होती है। तो बस कल मैं सुबह सुबह पहुँच गई थी ग्रोसरी करने और सुबह सुबह आने का रीज़न ये था कि रश नहीं होता, हर चीज़ ना इंसान बड़ी सुकून से देखभाल के खरीद सकता है। अच्छा, हर इंसान का ना पूरा जो मंथली बजट होता है वो फिक्स होता है, स्पेशली उन लोगों का जिनको ना महीने भर की सैलरी एक साथ मिल जाती है। इसी तरह मेरा भी ना एक 15,000 रुपये का बजट होता है। लेकिन हर महीने ना कोई मसला निकल आता है। कभी घर की कोई छोटी मोटी मुरम्मत होनी होती है, कभी एसी को कोई मसला हो गया, कभी कुछ हो गया। तो इस बार जो मेरा 15,000 का बजट था ना थोड़ा सा हो गया था डिस्टर्ब। 5,000 मुझे किसी और चीज़ पर खर्च करने पड़ गए थे। तो बस मेरे पास 10,000 रुपये ही थे और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया था कि इस बार मैंने 10,000 रुपये में हर चीज़ को ख़रीदना है। और जब मुझे यकीन हो गया ना कि हाँ मैंने सब चीज़ें मैनेज कर ली हैं, पूरे महीने का सामान आ गया है, चिकन भी आ गया है, तो मैंने सोचा कि जो टिप्स मैंने फॉलो किए ना वो मैं अपनी बहनों के साथ भी शेयर कर दूं ताकि आपका भी फ़ायदा हो सके। क्योंकि इंसान जितनी मर्जी प्लानिंग कर ले, कोई ना कोई जो है ना अनएक्सपेक्टेड चीज़ निकल आती है। कभी कोई शादी आ गई, कभी कहीं पे जाना आना पड़ गया, कभी कहीं पे खर्च हो गए। अच्छा, मैं ना हमेशा जो है ना डिफरेंट जगह की जो प्राइसेस हैं वो चेक करती रहती हूँ। कभी ऑनलाइन चेक कर लेती हूँ, कभी खुद चली जाती हूँ। थोक की दुकानें हो गई, परचून की दुकानें हो गई। और मोस्टली जब ना ये डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, सुपर मार्केट्स होती हैं, यहाँ पर अक्सर ना डिस्काउंट ऑफर्स चल रही होती हैं। तो मैंने इनके पेजेस फॉलो किए हुए हैं। जैसे ही मुझे पता चलता है ना कोई डिस्काउंट है तो बस मैं तभी ना आके ग्रोसरी करती हूँ। और सबसे पहले मैं वो चीज़ें खरीदती हूँ जो सबसे ज़्यादा महंगी आती हैं, जैसे कि कुकिंग ऑयल। तो आज आते ही सबसे पहले मैंने कुकिंग ऑयल उठाया और उसके बाद जो भी ज़रूरत का सामान होता है, नमक हो गया, चीनी हो गई, चावल इस बार मैंने नहीं खरीदने थे। अच्छा, यहाँ ना मैं आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ कि अक्सर ऐसे होता है ना कि हमारा जो बजट होता है वो इतना ज़्यादा टाइट नहीं होता, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं निकला होता। तो जिस महीने मेरा हाथ थोड़ा सा खुला होता है ना, मैं क्या करती हूँ कि कोई ना कोई चीज़ ना ज़्यादा क्वांटिटी में लेके रख लेती हूँ। जिस तरह कभी चावल ले लिए, कभी ऑयल ले लिया। पिछले महीने यही सीन था, मेरे पास पूरे 15,000 रुपये थे ग्रोसरी के लिए। तो मैंने 2-2.5 महीने के लिए ना एक ही दफ़ा 10 किलो चावल लेके रख लिए थे। आराम से ना जो 10 किलो चावल है मेरे 2 से 3 महीने निकल जाएंगे, क्योंकि छोटी सी फैमिली है। तो कोशिश किया करें कि जिस महीने आपका हाथ तंग ना हो, आपका बजट जो है वो इजाज़त दे रहा हो, तो कोई ना कोई चीज़ ज़्यादा ले लिया करें, ताकि सपोज़ अगर अल्लाह ना करे नेक्स्ट मंथ कोई ना कोई मसला आ जाता है, आपका हाथ तंग होता है, तो वो चीज़ आपको ग्रोसरी में नहीं ख़रीदनी पड़ेगी और उस चीज़ के जो पैसे हैं ना बच जाएंगे। एक ये छोटी सी टिप थी, एक ये मेरी आदत है, मैंने सोचा मुझे फ़ायदा देती है तो आपको भी फ़ायदा ज़रूर देगी। अच्छा, इस महीने क्योंकि मैंने 10,000 में हर चीज़ कंप्लीट करनी थी, बल्कि तकरीबन 8,000 में, क्योंकि जो आटा है वो मैं बाहर एक दूसरी जगह से ख़रीदती हूँ। साथ ही मैंने सोचा हुआ था कि चिकन सस्ता हुआ है तो मैंने चिकन भी ख़रीदना है, इसलिए बस 8,000 में मैंने वो चीज़ें सबसे पहले ख़रीदी थी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जिनके बगैर गुजारा नहीं होना था। और आप भी अपनी लिस्ट में सबसे पहले उन्हीं चीज़ों को लिखा करें जिनके बगैर बिल्कुल भी जो गुजारा है ना वो मुमकिन नहीं होता। जैसे ऑयल हो गया, चावल हो गए, चीनी पत्ती हो गई, बेसिक मसाले हो गए। और जो ये सेक्शन है ना ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी रेडीमेड चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया और भी 100 तरह की चीज़ें। पीछे आपने देखा होगा कि वो लेमन जूस पड़ा हुआ था। तो इस तरह की बॉटल वाली चीज़ें लेने से बिल्कुल परहेज़ किया करें अगर अपने बजट को मैनेज करना चाहती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम घर पे बड़ी आसानी से जो है ना खुद तैयार कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ना मुझे सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर वगैरह चाहिए था, तो मैं डिफरेंट ब्रांड के जो सोया सॉस वगैरह थे ना वो चेक करी थी। और अगर किसी चीज़ की प्राइस में 10-20 रुपये का भी डिफरेंस होता है ना, तो कोशिश किया करें कि जो चीज़ क्या कहते हैं आपको अफोर्डेबल
मिल रही है और जिसकी क्वालिटी पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ हुआ, तो उसको ख़रीदें। जैसे यहाँ पर चेक करें, ये जो 3 का पैक था ना, ये मुझे ज़्यादा रीज़नेबल लग रहा था, तो मैंने ये बाय कर लिया था। लेकिन हाँ, एक बात याद रखा करें, प्राइस तो देखा करें, लेकिन ये भी देखा करें कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बाकी मुझे ना यहाँ पर एक एंटी हेयर लॉस शैम्पू नज़र आया था। अगर आप में से किसी ने ये यूज़ किया हुआ है, आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि ये अच्छा है या नहीं, तो अपने रिव्यूज़ मेरे साथ ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। पहले मैं ख़रीदने लगी थी, फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही 550 रुपये मेरे ज़ाया ना हो जाएँ। पूरा महीना शैम्पू इस्तेमाल करना होता है, तो फिर हर महीने जो मैं लाइफ बॉय का शैम्पू ख़रीदती हूँ ना, मैंने उसी को परचेज़ कर लिया था। और अच्छा, एक और बात यहाँ मुझे याद आई कि कभी भी ना किसी की देखा-देखी कोई भी चीज़ आँखें बंद करके ना ख़रीद लिया करें। अक्सर हम ख़वातीन की आदत होती है, ऑनलाइन कोई चीज़ ख़रीद ली, किसी ने बता दिया और जाते हैं और ख़रीद के ले आते हैं। पहले अच्छे से रिसर्च करके देख लिया करें कि वो चीज़ हमें सूट करेगी या नहीं। ये ना हो कि किसी को देख लिया और जाके जो अपने हक हलाल के पैसे हैं वो ज़ाया कर दिए। अच्छा, मैं हमेशा ना ये सेफ़ॉन का लिक्विड डिश वॉश ख़रीदती हूँ एज़ कम्पेयर टू मैक्स और विम। इसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, प्राइस काफ़ी रीज़नेबल है, और दूसरा इसकी जो क्या कहते हैं बर्तन साफ़ करने की पावर है ना, वो भी बहुत अच्छी है। मतलब बहुत अच्छा है ये सेफ़ॉन का लिक्विड डिश वॉश। बाकी यहाँ पर मुझे धनिया पुदीना बहुत फ्रेश नज़र आ गया था, तो मैंने सोचा कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये तो डेली बेसिस पर हांडी में यूज़ हो रही होती हैं, ये मैं ख़रीद लेती हूँ। बाकी जो सब्ज़ी थी ना, वो मैं 10 दिन की एक ही साथ ख़रीदती हूँ, और मुझे कुछ भी नहीं ख़रीदना था, सिर्फ मुझे धनिया पुदीना अच्छा नज़र आया तो मैंने ये बाय कर लिया था। और मुझे यहाँ आके शॉपिंग करने का मज़ा भी इसलिए आ रहा होता है कि एक ही छत के नीचे हर चीज़ ना बड़ी आसानी से मिल जाती है। अच्छा, एक और बात, मुझे देखने के बाद आपने भी किसी भी बड़े सुपरमार्केट में या डिपार्टमेंटल स्टोर में नहीं पहुंच जाना। मुझे तो शुरू से यहाँ से ग्रोसरी करने की आदत है। मुझे पता है कि किस तरह से डिस्काउंट्स लगते हैं, किस तरह से ऑफर से फ़ायदा उठाना है, इसलिए ना बड़े बजट में रहते हुए मेरी ग्रोसरी हो जाती है। ये ना हो कि आप मुझे देख के किसी महंगी सी जगह पर पहुँच जाएँ, फिर आपका जो बजट है वो आउट हो जाए और आप कह रहे हो आपने कहा था। अगर आपका जो राशन है वो किसी परचून की दुकान से आता है, थोक की दुकान से आता है, हस्बैंड लेके आते हैं, तो वहीं से आने दें। सिर्फ उनको सिर्फ गाइड करके भेज दिया करें कि ये जो चीज़ें हैं ना, आपने ख़रीद के आनी है। अच्छा, ग्रोसरी ख़रीद के आने के बाद ना सबसे मुश्किल काम होता है उसको समेटना, क्योंकि चीज़ें तो हम लेकर आ जाते हैं, लेकिन फिर पूरे महीने के लिए उनको ऑर्गेनाइज़ करके भी रखना होता है और इस तरीके से संभालना होता है कि हर चीज़ जो है ना, जब ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन से मिल जाए। अच्छा, क्योंकि मेरे किचन में ना कैबिनेट्स वगैरह नहीं बने हुए, सिर्फ 3 सिमेंटेड खाने हैं, तो मैंने ना ये जो डिस्काउंट स्टोर होती हैं, 100 रुपीज़ वाली सेल्स होती हैं, वहाँ से ये डिफरेंट बास्केट्स और ऑर्गेनाइजर्स बाय किए हुए हैं। ये जो आपको ग्रे बास्केट नज़र आ रही है ना, 120 रुपये की ख़रीदी थी। क्वालिटी इतनी कोई हाई फाई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत बुरी भी नहीं है, गुजारा बहुत आराम से इसमें हो सकता है। और मैंने डिफरेंट बास्केट्स हर चीज़ के लिए ना बनाई हुई हैं, और हर चीज़ मैं इसी में ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, और पूरा महीना ना बड़ा सुकून रहता है। ये ग्रे बास्केट में सारे जो गर्म मसाले होते हैं, नमक मिर्च होती है, वो मैं रख देती हूँ। और अब जब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, मुझे पता है कि ये चीज़ इसमें अवेलेबल है, वरना कैबिनेट्स के बगैर, ड्रॉर्स के बगैर चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही बात है कि अगर थोड़ी-सी औरत समझदारी दिखा ले ना, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। अच्छा, मैं हर महीने ये शफ़क़ का ऑयल बाय करती हूँ। एक तो बहुत अच्छा है, ये बहुत टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। दूसरा, कभी इसके अंदर से ग्लास निकल आते हैं, कभी कटोरियाँ निकल आती हैं, तो मुझे ना बड़ी खुशी हो रही होती है कि चलो फ्री के ग्लास आ गए हैं। मेरे पास पूरे 6 ग्लास ना इसके इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा, साथ-साथ ना मैं ये सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, और ना मैं आपके साथ एक चैनल का लिंक शेयर कर रही हूँ। कुकिंग फैंटेसी के नाम से चैनल है, मेरी एक सिस्टर है नबीला, उनका ये चैनल है, आपको स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा। साथ ही ना मैं कमेंट में इनके चैनल का लिंक भी पिन कर दूँगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने अपने कीमती 5-10 मिनट निकालने हैं, ज़रूर इनके चैनल पर जाना है, इनके जो चैनल को ना सब्सक्राइब करना है। बहुत अच्छी टू द पॉइंट रेसिपीज़ बताती हैं, कोई आलतू-फालतू बात नहीं होती, बहुत अच्छे-अच्छे खाने इन्होंने बनाए हुए हैं। स्पेशली मैं लिंक शेयर कर रही हूँ इनकी ये बोनलेस एक हांडी का, मुझे ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी थी। कोशिश करें कि इनके जो 1000 सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी यूट्यूब पर आता है ना, इसी नीयत से आया होता है कि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ कर सके, वरना यूट्यूब पर आकर काम करना ना बहुत मुश्किल काम है। स्पेशली जो मेरी बहनें बच्चों के साथ ये काम कर रही हैं ना, उनकी बहुत हिम्मत है। तो प्लीज़ इस तरह की सारी हार्ड वर्किंग ख़वातीन को ज़रूर सपोर्ट किया करें, और मेरे सारे प्यारे सब्सक्राइबर्स ज़रूर इनके चैनल पर जाएँ। और हाँ, ये ज़रूर इनको बता दीजिएगा कि आप मेरी प्यारी ऑडियंस हैं, और सच में आप सबका ना दिल से शुक्रिया। आप लोगों के लिए ना मेरे दिल से इतनी दुआएं निकल रही होती हैं, क्योंकि आप सब ना सिर्फ मेरे प्यार की वजह से जाते हैं, अगले के चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और जब मैं किसी के चैनल पे अपने नाम के कमेंट्स देखती हूँ ना, यकीन करें मेरा खून बढ़ जाता है कि चलो मैंने यहाँ आके कुछ तो कमाया। इतने खूबसूरत लोग मुझे मिल गए हैं जो दिल से ना मुझसे प्यार करते हैं, तो बस ज़रूर जाइएगा इनके चैनल पर। अच्छा, खैर, मैं सिर्फ ना चने की दाल इस दफ़ा ग्रोसरी में ख़रीद के आई थी, क्योंकि मैं शामी बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, तो मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है। और ये दाल के ऑर्गेनाइज़र आप अक्सर मुझसे पूछ रहे होते हैं, ये भी मैंने डिस्काउंट स्टोर से 280 रुपये का जो एक ऑर्गेनाइज़र है ना, बाय किया था। और
ऊपर ये जो आपको चीनी के लिए, चावल के लिए बड़े बड़े कंटेनर्स नज़र आ रहे हैं, ये भी मैंने 280 वाली जो सेल होती है वहीं से ख़रीदे थे और इनकी क्वालिटी बहुत बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और अच्छा, मैं चीनी हमेशा ना पैकेट्स में ही रखती हूँ, वरना मुझे लग रहा होता है चीनी खोल के रखो ना तो चूंटियाँ अंदर चली जाती हैं। बाकी मेरी एक आदत ये है कि मैं हर चीज़ को, चाहे जो भी डब्बा हो, जो भी कंटेनर हो, जो भी जार हो, हर चीज़ को ना एक दफ़ा हल्के से गीले कपड़े से लाजमी टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ। तो फिर ये जो मेरे डब्बे वगैरह ना बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं। वरना अगर इंसान का किचन खुला हो, कैबिनेट्स ना हो ना, तो चीज़ों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा मट्टी पड़ जाती है। इसलिए जब भी आप कोई भी मसाले का डब्बा निकाला करें, कोई दाल का कंटेनर निकाला करें, तो हर चीज़ को ना 1 मिनट लगता है हल्के से गीले कपड़े से साफ़ करके वापस रखा करें। इस तरह चीज़ें ना आपकी बड़ी साफ़ सुथरी रहती हैं और बार बार आपको धोने की, फिर सुखाने का ये जो झमेला होता है ना, ये भी नहीं करना पड़ता। अच्छा, मेरी वो सारी बहनें जो रेंटेड घरों में रहती हैं, जिनके जो किचन है वो नॉन मॉड्यूलर है, कोई भी फैसिलिटी नहीं है ना, यकीन करें एक दफ़ा सिर्फ 1000 या 2000 रुपये का खर्चा कर लें। आजकल हर सिटी में ना ये जो डिस्काउंट स्टोर होते हैं, बचत बाज़ार होती हैं, 100 रुपये वाली, 120 वाली जो सेल होती हैं वो लगी हुई होती हैं। इस तरह की बास्केट्स और ऑर्गेनाइजर्स लाजमी ख़रीद के ले आएँ। ज़िंदगी आपकी ना आसान हो जाएगी। पहले मुझे भी बहुत मसला होता था, लेकिन फिर खैर थोड़ी थोड़ी अकल आना स्टार्ट हुई और मुझे पता चला कि इस तरह ना चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। कहती है ना, इंसान वक्त के साथ साथ सब कुछ सीख लेता है। अच्छा, यहाँ पर मैं हर चीज़ ना बस वही लेकर आई थी जिसकी मुझे वाकई ज़रूरत थी। शैम्पू, कंडीशनर, साबुन, पेस्ट, ये वो चीज़ें हैं जिनके बगैर वाकई भाई महीना जो है ना नहीं गुजर रहा होता। और अक्सर आप लोग पूछ रहे होते हैं, आप ही मुझे बताएं आप कौन सा सरफ़ यूज़ करती हैं, क्योंकि आप हर चीज़ बड़ी बजट फ्रेंडली करती हैं। तो हमें यकीन है कि आप सरफ़ भी ना कोई बजट वाला ही लेकर आती होंगी। तो मैंने बड़ी दफ़ा शेयर किया है कि मैं 2 सरफ़ ना मिक्स कर लेती हूँ, एक ये एक्सप्रेस का और दूसरा सनलाइट का। एक्सप्रेस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू सनलाइट, बल्कि आजकल तो दोनों की प्राइसेस ना तकरीबन बराबर हुई हैं। तो बस मैं इन दोनों सरफ़ के ना आधा आधा किलो वाले जो पैकेट्स हैं वो मिक्स करके रख लेती हूँ और सुकून से जो महीना ना वो गुजर जाता है। अच्छा, कोशिश किया करें कि चीज़ों को ना पैकेट्स में ना रहने दिया करें। पैकेट में अगर चीज़ें पड़ी रहती हैं ना, तो हम जब पैकेट खोलते हैं वो चीज़ थोड़ी थोड़ी गिरती रहती है, ज़ाया होती रहती है। हर चीज़ के लिए ना इस तरह के जो डब्बे होते हैं वो लाजमी बना लें। चीज़ें ना इस तरह वेस्ट नहीं होती हैं और बड़ी आसानी रहती है। जब भी ज़रूरत हो इंसान डब्बा खोले और चीज़ को ना यूज़ कर ले। अच्छा, इसके अलावा जब मार्केट जाती हैं ना, तो एक लिस्ट जो है वो लाज़मी लेके जाया करें। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, मैं पूरा महीना जो जो चीज़ें ख़त्म हो रही होती हैं ना, या तो अपने मोबाइल में या पेन पेपर पे लिखती रहती हूँ। और जब मैंने ग्रोसरी करने जाना होता है ना, तो मुझे पता होता है कि हाँ, किचन में ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल ख़त्म हुई हुई हैं और इनको मैंने हर हाल में ख़रीदना है। अगर लिस्ट पास ना हो ना, तो हम ख़वातीन को क्या होता है कि जो अच्छा लग रहा होता है ना, बस जो अच्छा लग रहा होता है वो हम ख़रीद के ले आती हैं और अक्सर हम बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें ख़रीद लेते हैं और फिर बाद में एहसास हो रहा होता है यार कि बजट जो है ना आउट हो गया है। तो चेक कर लें आप कि मैं हमेशा 15,000 की ग्रोसरी करती हूँ, लेकिन हाँ 10,000 में भी हर चीज़ बहुत आसानी से मैनेज हो गई थी। और मैनेज होने का एक रीज़न ये भी था कि मुझे चावल नहीं ख़रीदने पड़े थे, वरना 1500 या तकरीबन 1800 रुपये के ना मेरे मंथली जो चावल हैं वो आते हैं। अच्छा, मेरे पास ना इस तरह का एक सीमेंटेड सा खाना है, इसके अंदर मैं सारी ग्रोसरी अरेंज करती हूँ और इसके अंदर भी मैंने खुद ही एक जुगाड़ किया था कि साइड पे ईंटें रखी हुई हैं, ऊपर एक स्लैब रख दिया ताकि ना ज़्यादा सारी जो चीज़ें हैं इसके अंदर आ सकें। बाकी मैं हर महीने ना ग्रोसरी रखने से पहले एक ये इंसेक्ट किलर जो स्प्रे है इसके अंदर कर देती हूँ। वैसे तो कोई कीड़ा मकोड़ा वगैरह नहीं निकलता, आपको नज़र आ ही रहा होगा, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक छिपकली थी, वो भी स्प्रे की वजह से भाग गई थी। आधा 1 घंटा जब अच्छे से हवा लग जाती है, सारा जो स्प्रे की वजह से धुआं सा हुआ होता है वो निकल जाता है ना, फिर मैं सारी चीज़ों को साथ साथ साफ़ करती जाती हूँ और अरेंज करती जाती हूँ। अच्छा, मैंने दालों के लिए ना ये जो वर्टिकल आपको कंटेनर्स हैं नज़र आ रहे होंगे, इसलिए भी बाय किए थे क्योंकि जो ये कंटेनर्स हैं स्पेस बहुत कम लेते हैं। अगर हम वो गोल डब्बे या चौकोर डब्बे लेते हैं ना, वो जगह ज़्यादा ले रहे होते हैं। तो अगर आपके किचन भी छोटा है और चीज़ें रखने का इशू है ना, तो कोशिश करें इस तरह लंबाई में जो कंटेनर्स होते हैं वो ख़रीदें। इस तरह कम स्पेस में आप जो है ना ज़्यादा सारा जो सामान है बहुत आसानी से रख सकेंगे। अच्छा, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ सारी मैं दालें रख देती हूँ, बेसन रख दिया, मैदा रख दिया, बूंदी रख दी, और जो नीचे वाला एरिया है वहाँ सारा ज़रूरत का सामान होता है, यानी कि ऑयल की जो पेटी होती है वो रख देती हूँ, सरफ़ वगैरह जो मैंने इकट्ठे करके रखे होते हैं वो रख दिए, साथ में ये बर्तन धोने का सामान था। तो बस एक यही खाना है, इसके अंदर मैं पूरे महीने का जो राशन है ना जैसे तैसे करके बड़े सलीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और आगे वैसे ही पर्दा आ जाता है तो कुछ भी जो है ना नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन मुझे होता है कि अगर पर्दा भी आगे आ गया ना तो पीछे वाली जो चीज़ें हैं तरतीब से रखी होनी चाहिए ताकि मुझे मसला ना हो रहा हो। अच्छा, खैर दिन के टाइम मैंने सारी जो ग्रोसरी थी वो अरेंज कर दी थी। मैं गोश्त ले तो आई थी, लेकिन मुझे गोश्त को धोना ना एक बड़ा ही मुश्किल काम लग रहा होता है, लेकिन मुझे पता था कि अगर धोए बगैर रख दूँगी तो बाद में वो बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएगा और धोना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आजकल ना चिकन मुल्तान में तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता हुआ है, 360-370 रुपये, तो मैंने 2-2.5 किलो मंगवा लिया था। और मैं हमेशा ना चिकन को इस तरह पार्ट्स में डिवाइड करके रखती हूँ। सारा लेग का जो गोश्त होता है वो मैं सेपरेट कर देती हूँ और जो चेस्ट का होता है ना ये मैंने शामी कबाब के लिए सेपरेट कर दिया था। मैं मील प्लानिंग की वीडियो भी इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत आसानी हो जाती है मील प्लानिंग की वजह से भी। और
जो बजट है ना वो मैनेज रहता है। अच्छा, मैंने ये ट्रे एक बाय की थी, ये चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। मैंने सारा गोश्त इसके अंदर धो के रखा था और जो भी गोश्त का पानी था ना वो नीचे अलग हो गया था, और ये मैंने KK मार्ट से बाय की थी। बड़ी यूज़फुल सी चीज़ मुझे लगी थी तो सोचा आपको भी दिखा दूँ। अच्छा, चिकन हमेशा मैंने बता दिया मैं डिवाइड करके रखती हूँ। मैकरोनी पास्ता के लिए अलग कर लिया, शामी कबाब के लिए अलग कर दिया, सालन चावलों के लिए अलग कर दिया, और इस तरह ना मैं सारे पैकेट्स शॉपर में बना के एक ये मैंने ऑर्गेनाइज़र लिया था 100 रुपये का, इसके अंदर रखती हूँ। मुझे हो रहा होता है कि हर चीज़ ना तरतीब से हो, चाहे फ्रिज हो, फ्रीज़र हो गया, किचन का कोई भी पार्ट हो। अब ज़रूरी नहीं है ना कि हर किसी के पास हर सहूलत हो, तो जो चीज़ जैसी है ना उसी को संवारने की बस कोशिश कर लिया करें। तो ये था आज का व्लॉग, मेरी सारी ग्रोसरी की शॉपिंग, सारी ग्रोसरी की ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।